हाय गाइस, माय नेम इज राहुल। यू वाचिंग लाइनक्स एडब्ल्यूएस ट्यूटोरियल। आज लेसन 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग लाइनक्स के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे बेसिक एंड हिस्ट्री ऑफ लाइनक्स के बारे में। तो मैंने कुछ यहाँ नोट्स तैयार किए हैं बेसिक एंड हिस्ट्री ऑफ लाइनक्स के बारे में। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 1964 में बेल लेबोरेटरी के न्यू जर्सी के अंदर। इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, 5 बंदों का एक टीम था, उन्होंने ही इसे स्टार्ट किया था। और इस प्रोजेक्ट का पर्पस ये था कि ये फ्री हो, इसका सोर्स कोड फ्री हो, मार्केट में मेरे इसका सोर्स कोड फ्री आए, सारे जितने भी यूजर हो इसे यूज कर पाए, मल्टी यूजर हो, मल्टी टास्किंग हो। देन 4-5 साल इस पे काम चला, फिर 1969 में इन्होंने इसे विड्रॉल कर दिया, मतलब छोड़ दिया इसे कि अब इस प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करना है। देन डेनिस रिची, जो कि सी लैंग्वेज इन्होंने ही लिखा था, डेनिस रिची एंड कैम थॉमसन ने इस पे काम करना स्टार्ट किया था, इस प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट का नाम था यूनिक्स। उस टाइम हम लोग यूनिक्स को UNICS के नाम से जानते थे। इट्स स्टैंड फॉर यूनिक्स प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। देन बाद में जाके इसे CS की जगह X लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म लगा दिया लोग कि यूज करने में इजी रहे, बोलने में इजी रहे, लिखने में इजी रहे। यूनिक्स के नाम से जानने लगे लोग। सबसे पहले यूनिक्स ही मार्केट में आया था, इसका हिस्ट्री यही है। लाइनक्स से पहले यूनिक्स मार्केट में आया था। यूनिक्स CLI बेस पे ही, लाइनक्स भी CLI बेस पे ही था। 1964 में जब यूनिक्स आया था तो ये CLI, कमांड लाइन इंटरफेस मीन्स ये था। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब ये ब्लैक स्क्रीन हो, वाइट डॉट 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 ये ब्लिंक करता रहे, ये है CLI। यूनिक्स लाइनक्स ऐसा ही था, ये मूवमेंट चला। फिर उसके बाद ये भी फ्री था। 1975 में यूनिक्स ने अपना एक वर्जन निकाला, V6 वर्जन 6 निकाला। देन मार्केट के जितने भी बड़े बड़े कंपनी थे, जैसे IBM, मैक हो गया, HP हो गया, सन सोलारिस हो गया, तो ये सारे यूनिक्स के सोर्स कोड को लेके ये अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना के अब मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिए। देन 1975 के बाद इन्हीं का मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता था। 1975 में जो यूनिक्स का वर्जन 6 आया, उससे जितने भी कंपनी थे, IBM ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना के अपना यूज करने लगा, सन सोलारिस अपना बना लिया, मैक OS अपना, HP ने UX बना लिया। उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलने लगा, मार्केट में इनका वैल्यू $5,000 मिलता। देन अब कहानी आती है 1991 में। 1991 में लूनस ट्रोवाल्ड नाम का एक स्टूडेंट हेसल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने देखा कि हर कंपनी अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है, और उनका रेट $5,000 मार्केट में प्राइस है। लूनस ट्रोवाल्ड के बारे में मैं बता दूं। लिनस टोरवाल्ड 28 दिसंबर 1969 को अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और इन्होंने ही लाइनक्स बनाया है। अब इन्होंने लाइनक्स कैसे बनाया है? जब ये अब हेसल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उनके एक प्रोफेसर हुआ करते थे, एंड्रू टेननबॉम। उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था माइनिक्स के नाम से। माइनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्पायर होके लूनस टोरवाल्ड ने सोचा कि मैं भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा, वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि वो जब मार्केट में गए ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने, तो $5,000 में उनको मिल रहा था। तो उन्होंने एनरू ट्रोलवानेलबॉम, उनके प्रोफेसर थे, उनसे इंस्पायर होके, माइनिक्स से इंस्पायर होके उन्होंने सोचा कि मैं भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा जो कि हर कोई के लिए फ्री हो। उसी टाइम 1992 से 1995 तक एक फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट उसी में एक आया, जिसका नाम पड़ा GNU। 1992 से 1995 तक एक फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट चला, और उस मूवमेंट का नाम रखा गया GNU। GNU is a software and you can say is a free software मूवमेंट। इस मूवमेंट को नाम रखा गया फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, और उसमें से जो नाम आया बाहर, GNU नाम बाहर आया। तो लिनस टोरवाल्ड ने क्या किया, GNU को मिला के और अपने लिनक्स को मिला के एक OS क्रिएट किया। GNU इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो लाइनक्स तो कर्नल था, वो कमांड लाइन इंटरफेस था, तो प्लस GNU को इन्होंने मिला दिया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। मतलब एक ग्राफिकल इंटरफेस दिखने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बना दिया। और इनका भी फ्लेवर, मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर आने लगे। रेड हैट इंटरप्राइजेज लिमिटेड आ गया, इसका फुल फॉर्म इट्स स्टैंड फॉर रेड हैट इंटरप्राइजेज लिमिटेड।
फेडोरा आ गया, डेबियन आ गया, उबंटू आ गया, सेंटोस आ गया, अमेजॉन लाइनक्स आ गया, काली लाइनक्स। काली लाइनक्स जो था वो हैकिंग पर्पस में आता था, और सेंटोस जो था ये वेरी लाइट था, वेरी फास्ट है, अभी भी है। उबंटू पूरे वर्ल्ड में थर्ड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये तो इनके फ्लेवर हो गए। और कुछ डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि कर्नल सॉरी लाइनक्स इज ए कर्नल नॉट ओएस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइनक्स एक कर्नल है, पूरा ओएस नहीं है। ओएस उसको बोलते हैं जिसमें सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड हो। तो GNU मिला तब जाके ये एक कंप्लीट ओएस बना। देन लाइनक्स इज नॉट ए यूनिक्स डेरिवेटिव, मतलब लाइनक्स जो था यूनिक्स से लेके नहीं लिखा गया था, ये जो था स्क्रैच लेवल से लिखा गया था, जीरो लेवल से लिखा गया था। माइनिक्स से इंस्पायर होके, अपने प्रोफेसर एंड्रू टेननबॉम से इंस्पायर होके इन्होंने लिनक्स लिखा था, और इनके नाम पे ही नाम रखा गया लाइनक्स। देन आता है ए लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइनक्स के जितने भी फ्लेवर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एज नोन एज ओएस आप बोल सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन को ओएस भी बोल सकते हैं। ए लाइनक्स ओएस इज ए कर्नल। ओके, लाइनक्स एक कर्नल है। ओके, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर को मिलके ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ठीक है, जैसे लाइनक्स लाइनक्स कर्नल और GNU को मिला के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, मतलब लाइनक्स ओएस बनता है। इनके कुछ फीचर्स हैं। ओपन सोर्स सिस्टम। ओपन सोर्स मतलब क्या हुआ कि ये लाइनक्स जो है इनका सोर्स कोड आपके इंटरनेट पे पड़ा है, ये वर्ल्ड वाइड है। आप अगर इंटरनेट चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्स 5000 सुपर कंप्यूटर में लाइनक्स यूज होते हैं। रेफ्रिजरेटर, AC, टीवी, आपके एंड्रॉयड फोन, ये सारे लाइनक्स बेस पे ही हैं, लाइनक्स बेस पे ही ये बने हैं। तो ओपन सोर्स इनका कोड जो है इंटरनेट पे है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आप उन सोर्स में कुछ चेंजअप करके अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, मार्केट में पब्लिश भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब यही है। सिक्योर, सिक्योर का मतलब ये है कि ये इतना सिक्योर है कि कोई इसे हैक नहीं कर सकता। हैक हो सकता है बट इम्पॉसिबल के बराबर है, सिक्योर है। लाइनक्स इज अ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए ये सर्वर लेवल पे यूज करते हैं सारे एडमिन, सारे एडमिनिस्ट्रेटर, सारे कंपनीज लाइनक्स को सर्वर लेवल पे काम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हैकर इसे हैक ना कर पाए। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस ये 95% हैकर इसे हैक करते हैं और करते आ रहे हैं अभी भी। इसलिए हैक करते हैं क्योंकि इसके हैक करना बहुत इजी है। अगर इसमें कोई फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो ये इसका फाइल अगर आप डाउनलोड करते हैं किसी इंटरनेट से, और इंटरनेट से कोई वायरस फाइल के थ्रू आता है, तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को वो क्रैश कर सकता है। बट लाइनक्स में ऐसा नहीं है। लाइनक्स में अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, अगर उसमें वायरस है तो सिर्फ वही फोल्डर, वही फाइल को वो क्रैश करेगा, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका वायरस नहीं फैलेगा। विंडोज में ऐसा नहीं है। विंडोज में अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर सकता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर्मेट करके। इसलिए लाइनक्स इज अ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड पॉइंट, सिंप्लीफाइड अपडेट फॉर ऑल इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसमें अपडेट एंड इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। आप इंस्टॉल जावा करें, क्लिक करें, आप इंस्टॉल हो जाएगा। यम इंस्टॉल जावा, यम इंस्टॉल अपाचे, यम इंस्टॉल SSH सर्वर, जो भी है आप एक क्लिक में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, लाइट वेट। लाइट वेट का मीन्स ये नहीं ये 2 kg 3 kg 4 kg। लाइट वेट का मतलब ये है कि अगर आप ऑपरेटिंग से माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 30 GB सिस्टम में आपके होने चाहिए, तब जाके ये सिस्टम, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक्सपैंड होता है पूरे मेमोरीज में, पूरे हार्ड डिस्क में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। और लाइनस की जगह ये क्या है, ये 8 GB में भी इंस्टॉल हो सकता है, इसीलिए लाइट वेट है। मल्टी यूजर मतलब एक सर्वर क्रिएट कर दे लाइनक्स बेस पे, उससे वो मल्टी यूजर मल्टी टास्क कर सकते हैं, बहुत सारे यूजर एट ए वन टाइम में वो काम कर सकते हैं। तो ये तो रहा फीचर्स के बारे में। और कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है। विंडोज में हम लोग फोल्डर के नाम से जानते हैं, और लाइनक्स में हम लोग डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से विंडोज में जानते हैं, रूट यूजर हम लोग लाइनक्स के नाम से, फाइल इसमें भी फाइल, विंडोज में भी फाइल के नाम से जानते हैं। आप
लाइनक्स में भी फाइल, मतलब आप विंडोज में कोई फोल्डर क्रिएट करते हो तो आप उसे फोल्डर बोलते हो। लाइनक्स में अगर आप फोल्डर क्रिएट करते हो तो उसे आप डायरेक्टरी बोलते हो। विंडोज में जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास हर चीज का ऑथेंटिकेशन है, वो कुछ भी कर सकता है। वैसे ही लाइनक्स में रूट जो होता है वो भी, उसके पास भी सारा राइट्स रहता है। विंडोज में फाइल के नाम से जानते हैं, कोई भी फाइल आता है तो उसे फाइल के नाम से जानते हैं। लाइनक्स में भी फाइल के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं विंडोज में, पैकेज के नाम से जानते हैं। सी जो होता है, सी के अंदर फाइल, प्रोग्राम्स फाइल होते हैं, यूजर होते हैं, प्रोग्राम 86 बिन, ये सारे सी के अंदर होते हैं। रूट के अंदर भी स्लैश रूट होता है, स्लैश होम होता है, स्लैश बूट और स्लैश etc, ये सारे रहते हैं। मैंने कुछ यहाँ और नोट्स बनाए हैं, ये जो कि ये रेड हैट पे मैंने बनाया है कुछ नोट्स। यहाँ ये था कि हम लाइनक्स को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमें लाइनक्स लर्न करना चाहिए। लाइनक्स हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो भी आईटी प्रोफेशनल जो है इनके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। लाइनक्स इज ए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फॉर आईटी प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड। लाइनक्स इज ए वर्ल्ड वर्ल्ड स्प्रेड यूज, एंड इफ यू use the internet at all, you are probably already interacting with Linux system in your daily life. Perhaps the most obvious way in which you interact with Linux system is through browsing the world wide web and using e-commerce site। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यह एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है आईटी प्रोफेशनल के लिए। बहुत ही ये लाइनक्स कुछ आसान चीज नहीं है। लाइनक्स एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, प्रोफेशनली है। ये एक प्रोफेशनल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। लाइनक्स जो है ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आईटी प्रोफेशनल के लिए जाना जाता है। ओके, लाइनक्स जो है ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है, ये पूरे वर्ल्ड में जाना जाने वाला ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप डेली लाइफ में जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप टीवी यूज करते हो तो उसमें स्मार्ट टीवी में भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज है। फ्लाइट में जाते हो, फ्लाइट इन्वायरमेंट में भी, सिस्टम में भी उसमें लाइनक्स जानते हो। आप रेलवे का जो इंजन है वहां पे भी लाइनक्स यूज है। आप कभी जाइए रेलवे में और रेलवे के इंजन में आप जाएंगे, वहां एक स्क्रीन लगा होगा, वो लाइनक्स बेस्ड रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल है। 500 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में लाइनक्स यूज होते हैं। तो ये तो सारे फीचर्स हैं। और कुछ यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ए विंडोज यूजर नीड टू interrupted with Linux. Okay. If you are looking for a new opportunity in IT, Linux skill in the high demand. With mobile application on Internet of Things, IoTs, this change and high the operating system of your device use Linux. Cloud computing पे भी Linux आ चुका है। देन आगे चलते हैं। कुछ मैंने यहाँ लिखा है कि व्हाट मेक्स लाइनक्स ग्रेट। लाइनक्स को ग्रेट क्यों, कौन बनाता है, क्या बनाता है। तो लाइनक्स को ग्रेट बनाता है उसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइनक्स को उसका ग्रेट बनाता है उसका पावरफुल एक्सेस, इजी एक्सेस, स्क्रिप्टेबल कमांड, पावरफुल Linux provide easy access to powerful and scriptable command line interface. Linux is a modular operating system that allow you to easy replace or remove components. ये सारे चीज जो है लाइनक्स को ग्रेट बनाते हैं। थर्ड मैंने लिखा है कि व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है यह, इसका जो सोर्स कोड है वो कोई भी यूज कर सकता है और उसे मॉडिफाई कर सकता है, स्टडी कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो मैंने वही लिखा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विथ सोर्स कोड that anyone can use, study, modify and share. Open source has many benefits for the users: control, training, security, stability, सारे चीज लाइनक्स बेस पे ही है। ये था बेसिक ऑफ लाइनक्स के बारे में। तो थर्ड लेसन में हम पढ़ेंगे इसके छोटे छोटे कमांड्स के बारे में, और यहीं तक रहने देता हूँ इस लेसन को। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ कमांड्स और कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं रहने देता हूँ। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी आपको इस लेक्चर में प्रॉब्लम हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे वो इशू लिखें। मैं
कि इस आपके इशू को ज़रूर रिज़ॉल्व करूँगा मैं। यहाँ तक के लिए अभी इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ और बेसिक चीज़ें कुछ लेके आता हूँ।